इस वीडियो को अभी जितने भी लोग देख रहे होंगे लगभग सभी का खाता होगा किसी ना किसी बैंक में, है ना? नहीं है तो खुलवा लो, जरूरी होता है। तो ये जो खाते होते हैं इसमें हमसे बोला जाता है कुछ तो होते हैं जीरो बैलेंस खाता, यानी कि आपका एक भी रुपया नहीं है तो भी आप अपने खाते को मेंटेन कर सकते हो। कुछ ऐसे खाते होते हैं जिसमें कहा जाता है 500 मेंटेन करना है। जब हम लोग गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाते हैं नेशनलाइज, तो वहां पे बहुत कम चार्जेस होते हैं, 500, 1000, 5000, है ना? लेकिन जब हम प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, तो ये थोड़ा अपने चार्जेस को बढ़ाते हैं। लेकिन सोचो कितना बढ़ाते होंगे। 25,000 मैंने देखा था लास्ट टाइम, मुझे बहुत हाई लग रहा था। अभी मैं न्यूज पढ़ी ICICI ने 50,000 कर दिया है। 50,000 इज नॉट लाइक नॉर्मल थिंग। तो आप देख सकते हो कि ICICI बैंक ने हाई किया है मिनिमम बैलेंस 50,000 पे सेविंग्स अकाउंट के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इतना क्यों कर दिए? अच्छा, जब हम लोग ये बात करते हैं कि इन्होंने अपना जो एवरेज बैलेंस या मिनिमम बैलेंस कर दिया, इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज आप एक महीने में जो कर रहे हो ना, वो आपका 50,000 मीट होना चाहिए। लाइक आपने 1 से 10 तारीख में कुछ किया, 10 से 20, 20 से 30। अब इसको ये लोग टोटल रखेंगे कि अच्छा 1 से 10 में कितना था, 10 से 20 में कितना था, 20 में 30 में कितना था, उसको टोटल करके 3 से डिवाइड करके और आपको बताते हैं अच्छा आपका इतना रहा होगा एवरेज बैलेंस, एंड दैट शुड मीट 50,000। ठीक है, तो क्या ये जितने लोगों ने पहले से अपना खाता खोल रखा उनके लिए भी नहीं? उसमें कुछ आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल में ICICI बैंक ने अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस जो नए सेविंग्स अकाउंट खोले जाएंगे उनके लिए, अगस्त से जो अब खोले जाएंगे उनके लिए कहा है कि देखो भाई, अब हम लोग मेट्रो और अर्बन रीजन में जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो MAMB विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस है, इसको अब 50,000 कर दिया जाएगा, जो कि पहले 10,000 था। 10,000 से 50,000, आप सोचो 400% बढ़ा देना एकदम से। जो सेमी अर्बन ब्रांचेस होते हैं यहाँ पे पहले 5,000 था, 25,000 कर देंगे एकदम से, 5 गुना इधर भी कर दे रहे हैं। फिर जो रूरल ब्रांचेस होते हैं, रूरल ब्रांचेस में 5,000 से बढ़ाकर 10,000, इसको भी 2 गुना कर दिया, तो इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो मिनिमम अकाउंट बैलेंस है क्या? मिनिमम अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है वो लोएस्ट अमाउंट जो कि मेंटेन्ड होना चाहिए एक सेविंग्स अकाउंट में एक महीने में, ताकि आपके ऊपर पेनाल्टी ना लगे। बैंक इसके लिए अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखती हैं अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट और ब्रांचेस के लिए, तो बैंक्स की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ICICI बैंक एकदम से 50,000 क्यों कर रहा होगा? बहुत सारे रीजंस होंगे। देखो, अगर हमारे खाते में कम पैसे होते हैं तो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता ही है ना? और सेविंग्स खाते में ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा होते हैं नहीं, बैलेंस कोई बहुत नहीं रखता है, ज्यादातर लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं पे लगा देते हैं। तो अगर इन्हें इंटरेस्ट देना होगा कम पैसों पे भी, ये सोच रहे होंगे कि हायर अमाउंट हमारे वहां पे अवेलेबल हो, हम बढ़ा देते हैं, चार्जेस ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा बेहतरीन जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी तरफ इनका शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई, अब जैसे देखो मामूली व्यक्ति तो अपना खाता खोलने में यहाँ पे 10 बार, हजारों बार सोचेगा। 50,000 है, वो 50,000 बार सोचेगा भी क्या हम कर पाएंगे? तो भाई इनका जो कस्टमर है ना, कस्टमर बेस, ये शिफ्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रीमियम कस्टमर्स की तरफ में चला जाएगा। एक और भी जो चीज होगी वो ये होगी कि कम से कम आप 50,000 मेंटेन कर रहे हो, यानी कि इनका खुद का जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा वो इजी पड़ेगा अब इनके लिए। तो ये सारे रीजंस होंगे। अब देखो इससे होगा क्या, अगर कोई कस्टमर फेल करता है और मेंटेन नहीं कर पाता है इतना मिनिमम अकाउंट बैलेंस, तो उस केस में उनके ऊपर 6% शॉर्टफॉल का लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई नहीं मेंटेन कर पा रहा है, 40,000 ही था, तो शॉर्टफॉल का 10,000 का उनके ऊपर 6% लगेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि शॉर्टफॉल का रहेगा या 500, जो भी इसमें से लोअर है, मतलब इतने तक लगाएंगे, या तो जो शॉर्टफॉल का अमाउंट रहेगा या फिर 500। अब इसमें से जो भी कम पड़ेगा वो चार्जेस लगाए जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। इसके पहले पेनाल्टी अमाउंट 450 थी, जो भी डिफरेंस हुआ करता था मिनिमम बैलेंस और जो लोकेशन उस ब्रांच की थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अच्छा, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के साथ में और भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो ये सर्विस चार्ज देते हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए, वो भी बदले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि कस्टमर अब चाहे तो 3 कॉम्प्लीमेंट्री कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो ब्रांच या फिर कैश रिसाइकलर पे अपनी मशीन पे, और उसके बाद से हर एक ट्रांजैक्शन में 150 रुपए का कॉस्ट चार्ज करेंगे। इसके साथ ही साथ में टोटल मंथली लिमिट जो होगी वो 1 लाख की होगी फ्री डिपॉजिट के लिए, और अगर एक्सीड करती है इसको तो 3.5%, 1,000 और या 150, जो भी इसमें से हायर होगा। एडिशनली थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट जो है ये लिमिट कर दिया गया है 25,000 प्रति ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे हमारे लिए जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस था, MAMB क्या है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो, फिर उसका डिवीजन कर लो और उसका एवरेज निकाल लो। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, क्या रीजन होगा वो मैंने आपको बता दिया, ताकि अगर कल को एग्जामिनेशन में आए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। MAMB टाइप का कुछ है तो हम उसको समझ सके कि ये एग्जैक्टली है क्या, है ना। खैर,
तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू आईसीआईसीआई बैंक जो मुझे आपको देना जरूरी लगा। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन तो आप टीम बैंकिंग वाला के साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हो। आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। महापैक इज फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर, जितने टाइम के लिए भी ज्वाइन करते हो उतने टाइम के लिए हमारी तरफ से जितने भी कोर्सेज आएंगे सभी को आप एक्सेस कर सकते हो। प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाती है। आप 1 ईयर का चाहते हो यू कैन गो फॉर 1 ईयर, आप 2 ईयर का चाहते हो यू कैन गो फॉर 2 ईयर। उतने टाइम तक जो भी कोर्सेज आएंगे आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो, पेड क्लासेस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नहीं, अब जैसे हम सभी को पता है कि IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ रखा है या फिर SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ रखा है, आप चाहते हो नहीं मुझे तो इनकी ही तैयारी अलग से करनी है और मुझे सारे बैचेस नहीं चाहिए, मुझे जो है स्पेसिफिकली यही बैचेस चाहिए, तो आप उन बैचेस को ले सकते हो। देन ऑल्सो वी हैव आवर दीज एम बैचेस जो आप लोगों के लिए फाउंडेशन लेवल पर तैयारी कराता है। तो अगर आप इन सभी बैचेस को एक्सेस करना चाहते हो देन गो फॉर महापैक। सेपरेट चाहते हो IBPS या SBI क्लर्क या फाउंडेशन बैच, वी हैव दैट टू, ठीक है। एनीवे आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन कवर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड टेल मी हु इज द MD CEO ऑफ ICICI बैंक। बाय बाय एवरीवन।